हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और ये है सुबह का टाइम और आज है 14 दिसंबर और दिन है शनिवार। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल। कनक अभी नहीं गई हैं, आज थोड़ा ये लेट जाएँगी और इशू चला गया है और रौनक भी चली गई हैं। और रौनक के पापा से कहा था तो 1 बोरी गेहूँ चढ़ा दिया है इन्होंने क्योंकि इनको साफ करना है, धुले हुए हैं तो 1-2 घुन दिखते हैं पता नहीं कहाँ से। तो ये है सरसों जो हमने धुलकर तैयार कर दिया है 1 बोरी और 1 पिरवा देंगे, 2 बार के लिए पिरवाने के लिए धो दिया था। ठंडी भर का राशन तैयार हो गया तो वही 1 बोरी बचे थे गेहूँ, उनको झाड़ कर अच्छे से सुखा लेंगे, पतले-पतले डाल देंगे छत पर। तो सूख जाएँगे और इनको साफ करके निकाल देंगे जो घुन है। पहले गोबर पाथ लेते हैं और फिर बाकी के काम निपटाएँगे और नीचे के काम निपटा दिए हैं सारे और इसके बाद कनक जाएँगी स्कूल तो उनके पापा छोड़ने जाएँगे। आज इशू को लेकर चला गया था, रिक्शा आया था सुबह तो इशू उनके साथ चले गए थे और उसके बाद यहाँ फिर आज कपड़ा लेकर बैठ गए हैं। कपड़ा क्या कपड़े बहुत सारे कपड़े हैं, आज बिस्तर वगैरह धुलने हैं। लाइट आ रही थी तो मशीन आज रखी है चलाने के लिए। तो अच्छे से धुलेंगे, चद्दर है, धोना तो बहुत चाहते थे, कंबल है, लेकिन क्या मुश्किल ये होता है लाइट चली जाती है और फिर जब लाइट आती है तो ये होता है नहा चुके फिर कपड़े गीले हो जाएँगे। इस चक्कर में कपड़े धुल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज थोड़ा लेट नहाएँगे तो हमने कहा चलो लाइट आ रही थी धुल देंगे कपड़े और कपड़े धुल ही रहे थे तब तक लाइट चली गई थी, सारे कपड़े धुल भी नहीं पाए थे। फिर रख दिया है कपड़े और ऊपर आ गए हैं गेहूँ साफ करने के लिए और सबसे पहले छत को साफ किया फिर धुला है छत को क्योंकि जो ये चिड़िया आती है ना छत पर तो खराब कर देती हैं छत, तो वही धुला है अच्छे से और उसके बाद फिर इनको साफ करके डालते जा रहे हैं, तो बिल्कुल पतले-पतले डाल देंगे। एक ही बोरी बचे हैं तो बिल्कुल पतले-पतले डाल देंगे, तो सूख जाएँगे अच्छे से, फिर भर के रख देंगे इनको और इसके बाद फिर मुझे खेत जाना पड़ेगा क्योंकि रौनक के पापा चले जाएँगे कनक को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए, तो उनको पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा। तो मुझे खेत से चारा भी लाना है, थोड़ा काम भी करना है। आजकल धूप में तो काम करते हुए अच्छा लगता है, लेकिन दिन छोटा होता है तो पता ही नहीं चलता कब बीत गया। तो दोपहर के 1:30 बज रहे हैं तब जाके नहा पाए हैं और नहा के अब आ गए हैं और कपड़े पूरे नहीं धुल पाए हैं। लाइट चली गई थी और जब नहा के मतलब रेडी हो गए तब जाके लाइट आई है। अब हम धुलेंगे तो फिर से कपड़े गीले हो जाएंगे, इसलिए आज नहीं धुलेंगे। कपड़े बहुत सारे धुलने हैं, बिस्तर वगैरह गंदे हैं, लेकिन कपड़े धुल के 1 बोरी गेहूँ साफ करके धूप में डाला और उसके बाद खेत गए, खेत में थोड़ा काम किया, उसके बाद चारा ले आए हैं, अभी मशीन में काटना है। तो और उसके बाद फिर अब मुझे थोड़ा इधर आंगन में थोड़ा काम करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, ये आंवला ले आए थे, आज हो गए होंगे 4 से 5 दिन हो गए होंगे। ये इनका बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज इनको धुल के रख दिया है। देखिए अभी धूप में रखने जा रहे हैं। और सारे आंवलों को हमने धुल दिया था और सूखे कपड़े से पोंछकर धूप में रखते जाएंगी तो जो नमी है वो निकल जाएगी, फिर इनको काटेंगे।
3 से 4 रोज़ से ही हवा चल रही है, हवा की ठंड है बहुत ज़्यादा। अगर खुले में कहीं मैदान में बैठ जाओ ना तो ठंड बहुत लगती है, वैसे तो धूप तेज़ होती है। धूप में बैठने का तो टाइम ही नहीं मिलता। छत पर शाम टाइम जाना नहीं हो पाता है और यहाँ जब तक धूप रहती है आंगन में तब तक काम रहता है। अब इतने समय जा रही धूप, थोड़े से इतने हिस्से में बची है, बाकी जा रही है इधर से। सुबह सुबह धूप आ जाती है, करीब 8 बजे धूप आंगन में आ जाती है, फिर रहती है 2 बजे तक। 2 बजे के बाद नाम निशान नहीं रह जाएगा यहाँ पर, ख़त्म। फिर छत पर ही जाना पड़ता है, फिर छत पर जाते नहीं है। और मेरा मोटा वाला कद्दूकस नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ रखा है, तो ये महीन वाला, फिर ये जो चिप्स काटने वाले मशीन होती है ना, उसमें एक तरफ बना हुआ है कद्दूकस करने के लिए, तो वही फिर लाए हैं, उसी से अच्छा बन रहा था क्योंकि इसमें थोड़ा-सा मोटा लच्छा चाहिए, उसमें अदरक वाले में बिल्कुल महीन आता है, फिर ये इससे कर रहे थे, तो इसमें अच्छा लच्छा निकल रहा था। मतलब मोटा लच्छा ये होता है खिला-खिला सा लगता है, उसमें बिल्कुल मिल जाता है आपस में, इसलिए इसी से कद्दूकस कर लिया था। और एक कद्दूकस मुझे लेना है, वो है भी तो ठीक नहीं है, ज़्यादा जैसे कि ज़्यादा चीज़ घिसनी होती है तो फिर वो बेकार है। तो सारे आँवलों को हम कद्दूकस कर लेंगे। दोस्तों मेरे गले की खराश नहीं जा रही है, सर्दी बहुत तेज़ से हो गई है। और उसके बाद फिर चले गए थे नए वाले घर पर कद्दूकस करके रख के, फिर आ गए हैं तो यहाँ पर रौनक के पापा को ठंडी लगी थी तो आते ही आग जलाने जा रहे थे, तो हमने कहा चूल्हे में जला दो तो हमारा काम भी हो जाएगा और सब लोग ताप भी लोगे। तो यहीं पर चूल्हा जला दिया और यहीं पर धीरे-धीरे सारा सामान इकट्ठा करके मँगा रहे हैं। हमको भी ठंडी लगी थी क्योंकि इस समय बाहर निकलना मुश्किल है और फिर सुबह-शाम हो तो और भी ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन जाना होता है तो फिर जाना तो पड़ेगा ही। और ये सामान अभी लाए हैं रौनक के पापा, जो मुझे ज़रूरत थी और बाकी का साबुन वग़ैरह जो कुछ थे वो भी लाए हैं। तो यहाँ पर मिश्री ले आए हैं, मिश्री नहीं थी, धागे वाली मिश्री इसमें लगती है, वही ले आए हैं। तो ये देखिए, इसमें ये वाली मिश्री लगती है धागे वाली, तो यही आधा किलो लाए हैं क्योंकि 1 किलो आँवला है हमारे और इसमें गुड़ भी डालेंगे और मिश्री को थोड़ा छोटे-छोटे टुकड़े हमने कर लिए हैं, फिर इसको इसमें डालेंगे। ये 5 लौंग हैं और कितनी है 6-7 काली मिर्च और आप 1 चम्मच सौंठ का पाउडर डाल सकते हैं या अदरक डाल सकते हैं पीस करके। दोस्तों ये चाय का मसाला जो हम घर में बनाते हैं वो है, ये थोड़ा सा डालेंगे इसमें। है सौंफ है और छोटी इलायची है, दालचीनी है और इसमें क्या है, तुलसी के बीज हैं, यही सब है, तो इसलिए इसको थोड़ा डालेंगे। वैसे दालचीनी सिर्फ डाल सकते हैं या छोटी इलायची डाल सकते हैं 3 से 4। हम ये पाउडर डाल रहे हैं। तो 1 चम्मच ये हमने चाय वाला पाउडर डाल दिया था, इसमें सौंफ भी मिली हुई है, सौंठ भी मिली हुई है, तो फिर हमने इसी को डाल दिया, अलग से कुछ भी नहीं डाला है, बस लौंग और काली मिर्च डाल दिया है। वैसे इसमें लौंग, काली मिर्च भी हमने डालकर सारे मसाले पीसे थे, तुलसी के बीज सब कुछ। और उसके बाद 1 चम्मच नमक ले लिया है, वहाँ पर ले जाने के लिए सारा सामान। और फिर चूल्हा जल ही रहा था, अच्छी आँच थी और ये गुड़ ले लिया है। इसमें अगर 1 किलो आँवले हैं तो कम से कम 3 पाव तो मीठा होना चाहिए। अगर मिश्री नहीं है तो फिर चीनी से बना सकते हैं, वैसे फ़ायदेमंद तो मिश्री ही होती है और या तो फिर गुड़, नहीं कुछ है तो गुड़ से भी बना लो, तो गुड़ तो वैसे भी फ़ायदेमंद होता है। बस चलिए बनाना शुरू करते हैं और ये गुड़ ले लिया है हमने और यहाँ पर मिश्री, पिसी हुई मिश्री की 1 परत डाली है, फिर डालेंगे अपना आँवला और फिर डालेंगे ये, फिर मिश्री डालेंगे अपनी और फिर गुड़ डालेंगे, ऐसे ही करके परत के ऊपर परत डालते जाएँगे। और अगर मिश्री नहीं है आपके पास तो सिर्फ़ गुड़ से बना सकते हैं या नहीं या चीनी से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मिश्री फ़ायदेमंद होती है हमारे के लिए। और आँवला तो गुणों की खान है, क्या आँखों के लिए, बालों के लिए, बदन में कहीं भी कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, अगर हम डेली 1 चम्मच खाएँ ना, तो कहते हैं आँखों की रोशनी भी बढ़ जाती है और बालों में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। ये तो हमने बालों बालों की तो फुल गारंटी हम लेते हैं कि अगर डेली जब भी बाल धुले जाए ना, आँवले को लगाया जाए, आँवला सिकाकाई और वही त्रिफला जो हमने बनाया था, तो बालों में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, इसको बना के रख लो, बस 1 चम्मच सुबह खा लो, तो अनेकों फ़ायदे हमें खुद पता चलेंगे। लेकिन ये है कि हम आज की बिज़ी लाइफ़ में
ना तो हम अपने लिए ध्यान दे पाते हैं और ना ही हमारे अपने लिए टाइम है, लेकिन निकालना चाहिए ध्यान करके, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। तो यहाँ पर आज बनाएँगे, कल बनाएँगे, लेकिन आज हमने कहा चलो बनाते ही भले ही रात हो जाए। और यहाँ पर फिर अभी बंद नहीं किया है और बिल्कुल मीडियम आँच पर रखा है। अगर गैस पर बना रहे हैं तो धीमी आँच कर दीजिए। चूल्हे पर क्या है, बाहर लकड़ियाँ खींच देते और हल्की-हल्की आँच जा रही थी। और एक बात और है, इसको ना तो आप लोहे की कढ़ाई में बनाएँ और ना ही इंडालियम की कढ़ाई में बनाएँ, बस स्टील या तो फिर नॉन स्टिक की कढ़ाई में ये बनाया जाता है। और नहीं है स्टील की कढ़ाई तो आप भगोने में बना सकते हैं, इतनी जल्दी चिपकता नहीं है जितना डर लगता है, बस बीच-बीच में आप चलाते रहें और बस अच्छे से बन जाएगा। क्योंकि आँवले खट्टे होते हैं, एसिड इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बस स्टील की कढ़ाई या नॉन स्टिक में बनाई जाती है। ये दुनिया आगे चला रही है। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस ऐसे ही धीमी आँच पर पकाना है। और मीठे की वज़ह से पानी वैसे ही छोड़ देता है, तो हमें इसका पानी जलाना है। और जब तक इसकी चाशनी चिपचिपी सी ना हो जाए, तब तक हमें इसको बीच में चला देना है, फिर बंद कर देना है, फिर चला देना है, फिर बंद कर देना है। तो देखिए आँच को हमने धीमी ही रखा है और ये बना के रख सकते हैं, ये खराब भी नहीं होगा, जब जब तक मन करे तब तक, मतलब ज़्यादा अगर बनाना चाहें तो ज़्यादा भी बन जाएगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। देखिए हम चिपचिपी चाशनी चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी चिपचिपी सी नहीं हुई है। तो अभी थोड़ा-सा और जलाएँगे, देखिए पानी बिल्कुल इसका जल गया है, अब उतार देंगे। अभी दिखाते हैं आपको कैसी का क्या कैसा क्या है ये। और ये देखिए पानी बिल्कुल जल गया है और बिल्कुल खिला-खिला सा बना हुआ है। और ये देखिए मतलब एक झलक सी आ गई है इसमें। और ये देखिए कुछ ऐसा है, चिपचिपा सा अच्छे से हो गया है। और ऐसा अगर करेंगे ना तो जमेगा बिल्कुल भी नहीं। और बस बनकर छुंदा हमारा तैयार हो गया है, मुरब्बा भी कह सकते हैं। और ठंड का मौसम है, मूँगफली भूनी ना जाए ऐसा हो नहीं सकता है। चूल्हे में आग अच्छी थी कोयले की, तो इन्होंने डाल दिया है मूँगफली, तो बैठे-बैठे खाएँगे, तापते जाएँगे। तो यहाँ पर ठंड में यही होता है, गाँव में मूँगफली खूब होती हैं। और दोस्तों आप खरबूजे के बीज डाल सकते हैं, तरबूज के बीज डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है तो फिर हमने नहीं डाला है, ऐसे ही बनाया है। ये देखिए बनकर तैयार हो गया है, थोड़ी ही मेहनत में बस फटाफट बन जाता है। और जैसे कि अचार में फंगस वगैरह लग जाता है, उसके लिए हमने लिया है कोयला, उसमें डालेंगे अजवाइन और डालेंगे हींग। और जिस जार में हमको भर के रखना है, वो देखिए कोयला थोड़ा-सा ज़्यादा ही हमें लग रहा था, तो फिर हमें हटाना पड़ा था थोड़ा-सा, उसके बाद इसको रख देंगे। ये साफ हुआ जार रखा था और फिर हमने इसको इसी में रख दिया, अच्छे से धुआँ भर जाएगा, फिर इसको हम थोड़ी देर ढक्कन बंद कर देंगे, फिर इसी में भर के रख देंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और बस सर्दी में 1 चम्मच खा लो सुबह और बस बालों में चमक लाए, आँखों की रोशनी आए और थकान दूर करे। बहुत कहते हैं ना आँवला गुड़ों की खान होता है, लेकिन हम अपने व्यस्त जीवन में इतना टाइम निकाल नहीं पाते हैं, लेकिन करना चाहिए। और ये देखिए बस इसको ये बंद करके देखो। रख देंगे बस। ना धूप में रखने की ज़रूरत, ना कोई झंझट, कुछ नहीं, बस बनकर तैयार हो गया है। इसको मुरब्बा भी कहा जा सकता है। और बस इसको अंदर रखवा देंगे। और इसके बाद आज हमारी रौनक ने रोटियाँ बना दी थी। जब हम आए थे नए वाले घर से तो वो रोटियाँ बना रही थी। दोस्तों अब हमारा टाइम हो गया है सोने का, सोएंगे नहीं, कंबल में बैठेंगे, 2 कंबल लगा लेंगे। ठंड तो बहुत हो रही है दीदी, बस नहीं छोटी खटिया है बिटिया। नहीं, नहीं कहा, आत्मसम्मान की बात है। कहा तुम सम्मान की बात है। दोस्तों यीशु लेटा है पापा के पास, दीदी अकेले लेटे, तुम लेटो जा दीदी पास। क्या छोटी खटिया है क्या? सिर ना हिलाओ, जा दीदी पास लेटो। नहीं नहीं का हमको ना लड़ी है, लेट रही है, खटिया नहीं पड़ी दूसरी, लेटो जा, ओढ़े कुछ नहीं है। रजाई है। तो दोस्तों रसोई का सारा काम निपटा दिया है उसके बाद। और रोटियां जो बनी ना हमने खाई ना इन्होंने खाई, अम्मा ने खा ली थी चाय के साथ और इन लोगों ने खाया है। तुमने खाया? नहीं खाया, रोटियां वैसे ही रखी हैं, किसी ने नहीं खाया। शाम को खाना बहुत कम ही सब लोग खाते हैं, तो जैसे कि थोड़ा जल्दी खा लो फिर भूख नहीं लगती है। और जब गए थे तब खाया था, तब अब रखी ही रह गई रोटियां। और इसके बाद हम भी थोड़ा लेटेंगे। कल ठीक से सो नहीं पाए तो नींद आ रही है।
तो आज का वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। दोस्तों नींद आ रही है, चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।